इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। यह मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है और इस मैच का पहला दिन तो बारिश में धुल गया, लेकिन दूसरा दिन ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की मार में धुल गया। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी किया, 5 विकेट लिया, लेकिन असर शायद ज्यादा दिखा ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ का। इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की पूरे सेशन में और यह दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया। चलिए जान लेते हैं कि कैसा रहा दूसरा दिन भारत के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के पास 28 रन पहले से ही बना हुआ था पहला दिन पे, वहां से शुरुआत किया। पहला सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 29 ओवर की बल्लेबाजी की, जिसमें मात्र 76 रन बनाया और इंडिया ने 3 विकेट गिराया ऑस्ट्रेलिया का। यह सेशन लगभग भारत के नाम ही रहा, क्योंकि 3 विकेट प्राप्त किया, ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 76 रन बनाया। तो इस सेशन में हम लोग कह सकते हैं कि टीम इंडिया ने लीड किया। लेकिन जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने इस तरह का बल्लेबाजी किया कि तो एक विकेट ना लेने दिया पहले टीम इंडिया को, और रन भी इस गति से बनाया कि मानो ओडीआई खेल रहा है। 4.5 का रन रेट से रन बनाया दूसरे सेशन में ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने मिलकर बिना विकेट खोए हुए। तो दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 27 ओवर की बल्लेबाजी किया, जिसमें 130 रन बनाया बिना विकेट खोए हुए। यह दूसरा सेशन तो ऑस्ट्रेलिया के नाम पूरा तरह से है। लेकिन बात करते हैं स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बारे में। स्टीव स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर में 33वां शतक जड़ा, जिसमें 10 शतक भारतीय टीम के खिलाफ लगाया। इसी के साथ उसने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सबसे पहला नाम अपना दर्ज करवा लिया है। यह शतक कोई मामूली शतक नहीं है। भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बाद ट्रेविस हेड, जो लगातार मतलब कि एक अलग ही प्रेम कथा चलता है भारतीय टीम के खिलाफ। जब कभी भी भारत के खिलाफ खेलता है तो भारतीय टीम का तो दिल तोड़ता ही है, और साथ में भारतीय गेंदबाजों का कुछ और तोड़ता है। ट्रेविस हेड ने शानदार 152 रनों की पारी खेला मात्र 160 गेंदों में, जिसमें 18 चौके शामिल है। यह शतक ट्रेविस हेड के टेस्ट करियर का 9वां शतक था और भारत के खिलाफ तीसरा शतक। एक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगा था, और दूसरा जो इससे पहले एडिलेड में लगाया था, और तीसरा आज। यह 152 रनों का जो पारी कोई धीमी गति से नहीं आया था, मतलब टेस्ट के अंदाज में नहीं खेला है, पूरा ओडीआई के अंदाज में खेला है। दूसरे सेशन में अगर 4.5 का रन रेट से रन बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि स्लो तो खेला नहीं होगा। स्टीव स्मिथ ने हल्का एंकर का रोल प्ले किया, उसने स्लो खेला, लेकिन बाद में उसने भी अपना अंदाज दिखा दिया, मतलब पुराना अंदाज दिखने लगा। लगातार 1 साल से वो खिलाड़ी शांत था। आज जाकर इस साल में, मतलब साल का जब अंत हो रहा है, तब जाकर उसने इस 2024 का पहला शतक लगाया है। जो स्टीव स्मिथ का शतक है, यह 10वां शतक भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों की बल्लेबाजों की सूची में पहला स्थान तो पहुंचा ही दिया। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वालों की सूची में दूसरा नंबर पे पहुंच गया यह बल्लेबाज। स्टीव वॉ को पीछे किया है। स्टीव स्मिथ से केवल एक ही खिलाड़ी आगे है, वो रिकी पॉन्टिंग, जिसके खाते में 41 शतक है। अब पता नहीं ये ट्रेविस हेड कब भारत का पीछा छोड़ेगा, ये प्रेम कथा इन दोनों के बीच में कब टूटेगा। मतलब जब कभी भी खेलता है ना, एक अलग ही साला रुतबा से खेलता है। मतलब भारत को कैसे इस बाकी सब टीमों को भारत के खिलाफ खेलने में फटता है, ये खिलाड़ी अलग ही रन बनाते चलता है। जब कभी भी स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड का साथ मिल जाता है तो ये हमेशा ना एक डिस्ट्रैक्शन ही पैदा करता है भारत के लिए। इससे पहले जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुआ था 285 रनों का, तो भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार गया था। फिर पिछले मैच में जो पर्थ में लगभग हुआ था, पर्थ में, हाँ, पहला मैच में इन दोनों के बीच में 62 रनों का पार्टनरशिप हुआ, और आज 241 रनों का पार्टनरशिप हुआ। बहुत बड़ा पार्टनरशिप है। यह ऑस्ट्रेलिया की टीम से इस टेस्ट सीरीज में पहला शतक की पार्टनरशिप है। हालांकि तीसरा सेशन जब शुरू हुआ तो टीम इंडिया ने काफी अच्छा शुरुआत किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे सेशन में भी रन बनाने की गति को धीरे नहीं किया। उसने भी काफी तेजी से रन बनाया, भले विकेट कुछ गिरा, 4 विकेट लगभग गिरा, लेकिन तीसरे सेशन में भी ऑस्ट्रेलिया ने ही डोमिनेट किया 4 विकेट गिरने के बावजूद भी। ऑस्ट्रेलिया ने 31 ओवर लगभग तीसरे सेशन में खेला, जिसमें 171 रन बनाया 4 विकेट खोकर, लगभग 5.5 की रन रेट से रन बनाया। हाँ, विकेट गिरा कोई मतलब नहीं, लेकिन रन बनना चाहिए। भारत की तरफ से एकमात्र गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जो मूल रूप से सफल हुआ। बाकी गेंदबाज को भी विकेट मिला, लेकिन जसप्रीत बुमराह को मूल रूप से सफलता मिला। इसने अपना पंजा खोला, 5 विकेट प्राप्त किया। तो भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं एज अ फास्ट बॉलर 12वीं बार। बाकी किसी गेंदबाजों ने उतनी खास प्रभाव तो नहीं डाल पाया ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के ऊपर। एक सफलता मोहम्मद सिराज को और एक सफलता नीतीश कुमार रेड्डी को मिला। कुल 7 विकेट गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया का, और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 405 रन बना लिए हैं मात्र 7 विकेट के नुकसान पर। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क क्रीज पर टिके हुए हैं। एलेक्स कैरी 45 रन बनाकर खेल रहा है, और साथ में मिचेल स्टार्क 7 रन बनाकर खेल रहा है। इनके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की रन की बात करते हैं तो उस्मान ख्वाजा 21 रन बनाया है, नेथन मैक्सवेनी ने 9 रन बनाया है, मार्नेस लाबुशेन ने 12 रन बनाया, स्टीव स्मिथ का बता ही चुका हूं 101 रन, ट्रेविस हेड 152 रन बता चुका हूँ, मिचेल मार्श 5 रन, और एलेक्स कैरी 45 रन बनाकर खेल रहा है अभी। पैट कमिंस 20 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। मिचेल स्टार्क क्रीज पर 7 रन बनाकर टिके हुए हैं। इतना बड़ा स्कोर बनने के बाद क्या लगता है कि टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगा? तो घबराइए मत। ऐसा सिचुएशन जब हम लोग पिछली बार खेल रहे थे गाबा में, तो ऐसा ही सिचुएशन था। उस टाइम में भी ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करके लगभग 370 रन बनाया था पहले इनिंग्स में, और टीम इंडिया ने 336 रन बनाए थे अपने पहले इनिंग में। बाद में ऑस्ट्रेलिया जब दूसरी इनिंग खेली तो 294 रन बना, और भारत ने दूसरे इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 329 रन बनाकर अपना टारगेट चेज किया था, और
ऑस्ट्रेलिया का गाबा में घमंड तोड़ा। तो हम लोगों को तो लगता है कि इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है। बाकी टीम इंडिया में काबिलियत की कमी नहीं है, ऐसे सिचुएशन में ओवरकम कैसे करना है वो टीम इंडिया को काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।